नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। 2017 सैम्पल पेपर में कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, है ना। तो सपोज ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, इसको आपने बोला पॉइंट ए, ये क्या है पॉइंट ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट -4, -6, और ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट बी कोऑर्डिनेट -1, 7। ओके, तो बना लीजिए डायग्राम। ये देखिए बच्चों, ये पॉइंट ए है और यहाँ कहीं पॉइंट बी है, करेक्ट, ए और बी। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा ए बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, -6, -4, -6, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 7। अब ध्यान दें जरा, देखो इस लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड करता है, बताओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो बच्चों एक्स एक्सिस जो होगी इसको डिवाइड करती है। एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से होगी। अब कुछ लोग सोचेंगे एक्स एक्सिस सर ऐसे कैसे होती है, सर एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे ऐसे। अरे भाई क्या दिक्कत है, आप अपने कार्टेशियन सिस्टम को ऐसे घुमा दो तो एक्स एक्सिस यहाँ आ जाएगी ना। तो ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस है। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन होती है भाई, बना दो ना, क्या दिक्कत है, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है। और सुनो, अगर जो एक्स एक्सिस है, ठीक, इस लाइन सेगमेंट ए बी को लेट अस से पॉइंट पी पे डिवाइड करती है या इंटरसेक्ट करती है, तो ये बताओ पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट जो है पी, पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेक्शन पी ए बी पे तो लाई कर ही रहा है, एक्स एक्सिस पे भी तो लाई कर रहा है ये, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेट अस से एक्स, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, ठीक। और हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि लेट अस से ये जो पॉइंट पी है ये ए बी लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 में, कितने में, k:1 रेशियो में, ये लीजिए, ठीक है, k:1। बस अब कोई दिक्कत है नहीं, इसने हमसे क्या क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि आपको x का वैल्यू निकालना है, जो x का वैल्यू होगा यहाँ रख देना, x, 0, पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कि पॉइंट p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और सुनो कौन से रेशियो में डिवाइड करा है ये भी पूछा है, क्या, इन व्हाट रेशियो, यस, तो k का वैल्यू भी आपको बताना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों k:1 यानी कि कितना हो जाएगा, ये m1:m2, सही है। m1 की जगह आप k रखोगे और m2 की जगह आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, ठीक। ये हो गया आपका क्या, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट x, y हो गए। अब देखो सबसे पहले एक चालाकी करो, आप क्या निकाल लो, k निकालने के लिए हम x का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, y का, क्योंकि y नोन है यहाँ पर, ओके। क्योंकि x यूज कर लोगे तो x भी अननोन हो जाएगा, k भी अननोन हो जाएगा, दो अननोन एक इक्वेशन से नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो k निकालने के लिए आप वो रखो जो 0 दिया हो यहाँ पर, यानी कि y का वैल्यू 0 है ना, तो y कोऑर्डिनेट का आप फॉर्मूला पहले लगाओगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, x1 y1, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका x2 y2, करेक्ट, लगा दीजिए y। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 y2 और प्लस m2 y1, है ना, अपॉन में m1 प्लस m2। अब बच्चों वैल्यू रखो, y कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन का y कोऑर्डिनेट 0, तो y की जगह आप कितना लिखोगे, 0। उसके बाद ध्यान से चेक करें, m1 की जगह k, तो m1 इंटू वाई टू, m1 की जगह k इंटू y2 कितना है, y2 7 है, ठीक। तो y2 की जगह हमने 7 लिखा और प्लस m2 y1, ठीक, m2 कितना है, 1 है, तो m2 की जगह 1 लिखा और इंटू में y1 कितना है बच्चों, -6। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, y1 कितना है, -6 है, तो -6 को ब्रैकेट में लिखोगे, अपॉन में m1 प्लस m1 की जगह k और m2 की जगह 1, यानी कि नीचे आ जाएगा m1 की जगह 1, सॉरी m1 की जगह k और m2 की जगह 1, k+1, ठीक। अब यहाँ से देखो जरा बच्चों, ध्यान से चेक करो, इतने आप समझदार हो, k+1 आएगा, इधर 0 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो k+1 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू में, अब देखो k इंटू 7 7k, ओके। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, -1 इंटू 6 6, और ये -6 आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 0 + 6 यानी कि 6 इज इक्वल्स टू 7k, ओके। अब 7k में मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, यानी कि 6/7 इज इक्वल्स टू k। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, k का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 6/7, है ना। और तो अगर हम आपसे पूछे k:1 कितना हो जाएगा, जवाब है k का वैल्यू यहाँ रखोगे तो 6/7:1, और 6/7:1 का मतलब 6/7 ही होता है, यानी कि 6:7 आ गया रेशियो, बस खत्म, ठीक। जो k का वैल्यू होता है वही आपका आंसर होता है। तो ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 6:1 में, ओके। तो इसको क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ बड़ा बड़ा, आप समझ जाओगे, यहाँ पे 6:1 के रेशियो में, ठीक है ना। सो इन व्हाट रेशियो का आंसर क्या है, 6:1।
तो द एक्स एक्सेस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 6:1 नहीं आना चाहिए, 6:7 आना चाहिए ना, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, के का वैल्यू आ चुका, रेशियो पता चल चुका, अब हम लगाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, ठीक। तो जैसे ही आप एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाओगे, ध्यान से सुन लो, m1 की जगह 6 और m2 की जगह अब हम क्या रखेंगे 7, ठीक। लगाओ पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय m1 x2 और प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सही है। x की जगह कितना रखोगे, x की जगह तो x ही रहेगा, इज इक्वल्स टू m1 की जगह कितना रखोगे, m1 की जगह 6 और m2 की जगह 7, तो m1 कितना है 6 इंटू x2 कितना है चेक कर लो, x2 है -1, ओके, तो x2 आपका कितना है -1 और प्लस m2 m2 कितना है 7 इंटू x1 कितना है -4, ब्रैकेट में रखेंगे जब भी कोई क्वांटिटी नेगेटिव में होगी, ओके, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 की जगह 6, m2 की जगह 7, ओके, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 7, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो 6 इंटू -1 -6 और देखो प्लस माइनस क्या होता है -7 4 जा 28 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 कितना होता है 13 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो माइनस माइनस क्या होता है प्लस साइन लगेगा माइनस का, 28 प्लस 6 कितना होता है 34, यानी कि -34 और डिवाइडेड बाय 13, ओके। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई -34/13, यानी कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, x की जगह हम रखेंगे -34/13 और y कोऑर्डिनेट तो है ही 0, ठीक है। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए -34/13, 0, करेक्ट, और रिक्वायर्ड रेशियो क्या है 6:7, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, आसान क्वेश्चन है।